तालिबान के कब्जे पर आतंकी मसूद अजहर का जश्न, तस्वीरें देखने को मिल रही है, सामने आ रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी खबर है। मसूद अजहर ने तालिबानी कब्जे पर खुशी जताई है। यही लोग खुशी जताएंगे, यही आतंकी खुशी जताएंगे, इसी की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। मसूद ने कहा है कि आतंकी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मसूद की भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी है। उसने कहा है हमारा अगला टारगेट कश्मीर होगा, ये मसूद अजहर ने कहा है। देखिए, यही बात उनकी लगातार कोशिशें थी। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि अफगान के बाद पाकिस्तान का और खासतौर से तालिबान का अगला टारगेट कश्मीर होगा। कितना खतरा है भारत के लिए? नमस्कार जी, खतरा तो बिल्कुल है, क्योंकि ये लड़ाकू लोग हैं, ये कट्टरवादी लोग हैं, ये सिर्फ जिहाद जानते हैं और कहीं ना कहीं तो ये कुछ खराबा करेंगे ही, कुछ खुराफात करेंगे ही। पर अगर पाकिस्तान समझता है कि वो जश्न ही मनाएगा तो ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से भी खुश नहीं हैं। हमको याद है कि मुल्ला बरादर 8 साल पाकिस्तान की जेल में था। इन्होंने पाकिस्तान तालिबानियों के साथ वही दोहरा व्यवहार किया, किसी को सपोर्ट किया, किसी के अगेंस्ट किया। तो ये जो खेल खेलते रहे कहीं ना कहीं तो इनको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत के लिए थोड़ी सी अजीबोगरीब स्थिति है। बार बार कहा जा रहा है वेट एंड वॉच कीजिए, या फिर कुछ एक्शन करने का भी टाइम है। टाइम होता है एक्शन करने का, टाइम होता है बात करने का, टाइम होता है चुप करने का, टाइम होता है देखने का। 5 दिन हुए हैं जी, 6 दिन हुए हैं, अभी तो इनकी जो लीडरशिप सामने नहीं आई है कि कौन इनके असली लीडर हैं। अभी जो काबुल में है वो सेकंड रंगर्स हैं। मुल्ला बरादर शायद आज काबुल पहुंचे हैं और ये भी नहीं पता कि मुल्ला बरादर ही इनके एक्चुअल लीडर हैं। अखुंदजादा कहाँ हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं पता। तो 5 दिन तो कुछ नहीं होते, मुझे लगता है 50 दिन भी कम पड़ेंगे। धीरे धीरे समझ आएगी और हमको इस चीज़ में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा निर्णय होगा, बहुत बड़ा डिसीजन होगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। और मसूद अजहर का तो जश्न मनाना समझ में आता है। आपको याद होगा IC-814 अपहरण हुआ था और उसके बाद जो आतंकवादी छोड़े गए थे उनमें से मसूद अजहर भी एक है। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर आप क्या सोचते हैं निशान? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर बात की जाए तो अमजद अयूब मिर्जा साहब एक हमारे साथ POK के एक्टिविस्ट हैं, जो कि POK में नहीं है, क्योंकि वहां अगर पहुंचेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, इसीलिए वो अपनी जगह से दूर है। अमजद साहब, मसूद अजहर का जश्न, POK की बहुत ज्यादा दूरी है अफगानिस्तान से, लेकिन VP मलिक का यह स्टेटमेंट, जनरल VP मलिक का, कि अफगानिस्तान आतंकियों का, पाक आतंकियों का नया ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, क्योंकि POK में यह एनालिसिस है, सुमित ने मुझे बताया था, POK में हम जब चाहते हैं उनको ध्वस्त कर देते हैं। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? जी बिल्कुल 100% एग्री करते हैं। POK में तो ऑलरेडी जहादियों के जो जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, इनके ट्रेनिंग कैंप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, फंक्शनल हैं। अब तो ये इनके पार्टनर बन गए, क्योंकि ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो थीं ये अफगानिस्तान में गई हैं। ISI ने इनको वहां भेजा तालिबान के साथ लड़ने के लिए। तो अब तो ये शीर और शक्कर है, अब तो तालिबान इनको फुल सपोर्ट करेगा। अमजद साहब, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक चीज मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में इस बात का खौफ है कि POK में भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, कभी भी हमें खत्म कर सकता है, इसीलिए अब ये ट्रेनिंग ग्राउंड शिफ्ट करके अफगानिस्तान रखें, वो एक सेफ हेवन हो सकता है? बिल्कुल, ये ऑलरेडी इनको बहुत खतरा है। बालाकोट के बाद खास तौर पर ये डर गए हैं। आपने सुना ही है कि कैबिनेट मीटिंग में बाजवा आया और उसकी टांगें कांप रही थी और वो कह रहा था कि भाई अभिनंदन को फौरन छोड़े, नहीं तो सुबह हमला हो जाएगा। इतने बुज़दिल हैं ये। तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ से आतंकवादी जो मेजर बड़े कैंप्स थे वो ऑलरेडी इन्होंने बलूचिस्तान शिफ्ट किए हुए हैं। अब ये उनको लेके जाएंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का मतलब है पाकिस्तान की ISI का कब्जा। तो वो तो उनके लिए पूरा एक बैकयार्ड बन गया पाकिस्तान टेररिज्म का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।